नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज बात करेंगे क्या वसुंधरा राजे सिंधिया वापस आ रही हैं। फिलहाल सरकार का हिस्सा तो है ही, लेकिन क्या अपने उसी रुतबे में या कह सकते हैं अपने उसी किरदार में जिसमें वो पिछली सरकार में थी, क्या उसमें आने की आहट शुरू हो गई है। वैसे तो राजस्थान के समीकरण बदलने को लेकर अफवाहें यदा कदा जोर पकड़ती रहती हैं, लेकिन इन अफवाहों में कितनी सच्चाई है या फिर क्या वास्तव में कुछ बड़ा बदलाव राजस्थान में होने जा रहा है। दिल्ली के संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे की मुलाकात ने राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा दी है। करीब 20 मिनट तक चली इस मुलाकात ने सियासी गलियारों में कई कयासों को जन्म दे दिया है। चर्चा है कि बीजेपी आलाकमान एक बार फिर वसुंधरा को बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकता है, चाहे वो संगठन के स्तर पर हो या सरकार में कोई अहम भूमिका। तो क्या बीजेपी सच में एक बार फिर वसुंधरा राजे सिंधिया के अनुभव और जनाधार पर भरोसा जता रही है या फिर इसके पीछे कोई मजबूरी है? इन तमाम सवालों के जवाब टटोलती हुई न्यूज इंडिया की यह खास रिपोर्ट देखिए। वसुंधरा राजे का वनवास हुआ खत्म। सियासत में फिर दिखेगा दम। प्रधानमंत्री से मिलते ही बदला अंदाज। राजस्थान में बदलेगा सियासी मिजाज। राजनीति अनियमितताओं का वो भंवर है जहां कब कौन डूबे और कौन किनारे लगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। लेकिन जब बात भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की हो तो ये अनिश्चितताएं और भी जटिल और गंभीर हो जाती हैं। यहां फैसले अचानक बदलते हैं, समीकरण रातों रात पलटते हैं और कभी कभी सबसे मजबूत चेहरे को भी दरकिनार कर दिया जाता है। असल में बीजेपी में सत्ता और संगठन दो समानांतर शक्तियां हैं और दोनों के बीच संतुलन साधना ही असली राजनीति है। नेताओं को न सिर्फ जनता बल्कि पार्टी के आंतरिक राजनीति से भी जूझना पड़ता है। किसे ऊपर लाया जाए, किसे शांत रखा जाए और किसका कद घटाया जाए, ये फैसले बेहद रणनीतिक ढंग से तय होते हैं, पर उनके पीछे की कहानी अक्सर पर्दे के पीछे ही रह जाती है। राजनीति में कड़वा सच ये भी है कि आज जो चेहरा मुस्कुरा रहा है, कल वो हाशिए पर भी जा सकता है और जो दूर दिखता है वो अचानक सत्ता के केंद्र में भी आ सकता है। दिल्ली के संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच हुई मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक भेंट नहीं मानी जा रही, बल्कि सियासी गलियारों में यह मुलाकात कई तरह की कहानियां और संभावनाएं बुन रही है। 20 मिनट तक चली बंद कमरे की बातचीत के बाद अचानक प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। कयास यह लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में जल्द ही भाजपा संगठन या सरकार के स्तर पर कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस मत के पीछे सबसे मजबूत बड़ी वजह वसुंधरा राजे का अब भी प्रदेश में व्यापक जनाधार और कार्यकर्ताओं पर मजबूत पकड़ होना है। दरअसल पार्टी हाईकमान लंबे समय से उन्हें हाशिए पर रखे हुए था, लेकिन अब संकेत बदलते दिख रहे हैं। मुलाकात के बाद राजे का आत्मविश्वास से भरा व्यवहार और बदला हुआ मूड इस अटकल को और मजबूती दे रहा है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे पीएम मोदी और वसुंधरा की मुलाकात के मायने क्या? क्या बीजेपी फिर से वसुंधरा राजे की ओर लौट रही है? क्या उनकी पसंद को संगठन या सत्ता में तरजीह मिलने वाली है? क्या वसुंधरा राजे एक बार फिर राजस्थान बीजेपी की कमान संभालने वाली है? क्या बीजेपी आलाकमान को वसुंधरा के जनाधार की अहमियत अब समझ में आ गई है? क्या मौजूदा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की जगह किसी नए चेहरे की तलाश हो रही है?
क्या वसुंधरा राजे को केंद्र में मंत्री पद दिया जाएगा या राज्यसभा भेजा जाएगा? क्या वसुंधरा राजे समर्थकों को संगठन में बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी? क्या 2028 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी वसुंधरा को फिर से मुख्यमंत्री चेहरा बनाएगी? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह वसुंधरा से सुलह की राह पर हैं? क्या बीजेपी में चल रही गुटबाजी को खत्म करने के लिए रणनीतिक मुलाकात हुई? क्या आरएसएस के दबाव में वसुंधरा को फिर से सक्रिय किया जा रहा है? क्या वसुंधरा राजे की वापसी से पार्टी में नया शक्ति संतुलन बनेगा? क्या यह मुलाकात बीजेपी के अंदर एक संभावित नेतृत्व परिवर्तन का संकेत है? क्या टीम राजे फिर से बीजेपी के निर्णायक फैसलों का हिस्सा बनने वाली है? ये वो सवाल हैं जिनको लेकर राजस्थान की सियासत में सुगबुगाहट तेज हो गई है। वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया है। फिलहाल ये महज कयास है। राजनीतिक विश्लेषक और पंडित इन संकेतों को अपने अपने तरीके से पढ़ने और इनकी गणना करने में लगे हैं। हालांकि बीते कुछ राज्यों में चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जिस तरह से मुख्यमंत्री चुने वो किसी से छिपा नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों जगह ऐसे चेहरों को सीएम बनाया गया जिनका नाम तक पब्लिक चर्चा में नहीं था। यह बीजेपी की उस रणनीति को दर्शाता है जिसमें पार्टी किसी एक चेहरे पर दांव नहीं खेलती, बल्कि अंत तक सस्पेंस बरकरार रखती है और अंतिम क्षणों में चौंकाने वाला फैसला ले लेती है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या वसुंधरा राजे को फिर से बड़ी भूमिका दी जाएगी या उनका विकल्प किसी और अप्रत्याशित चेहरे के रूप में आएगा? फिलहाल तस्वीर धुंधली है पर चर्चाएं तेज हैं। मुलाकात की जरूरत क्यों? बीजेपी को राजस्थान में गुटबाजी और कार्यकर्ता असंतोष से निपटना। बीजेपी के लिए वसुंधरा का जनाधार और अनुभव अब भी पूंजी है। आगामी चुनाव के लिए उन्हें साइडलाइन नहीं बल्कि स्ट्रीमलाइन करना जरूरी है। आरएसएस और कार्यकर्ताओं के दबाव को संतुलित करना जरूरी हो गया था। कांग्रेस को रोकने के लिए पार्टी को फिर से संगठित करना जरूरी है। सूत्रों की माने तो बीजेपी आलाकमान को अब एहसास हो गया है कि राजस्थान जीतने के लिए वसुंधरा राजे की भूमिका अहम है। पिछले कुछ चुनावों में उन्हें भले ही हाशिए पर रखा गया हो, लेकिन उनका जनाधार और कार्यकर्ताओं पर पकड़ अब भी बेहद मजबूत है। असल में पार्टी के अंदर यह मान्यता बनती जा रही है कि उनके बिना राजस्थान में सत्ता बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। शायद यही कारण है कि बीजेपी वसुंधरा के कमबैक का रास्ता तैयार कर रही है, चाहे वह संगठन में हो या सरकार में। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बीजेपी ने नाराज वसुंधरा राजे को मनाने के लिए एक बड़ा सियासी दांव चला है। जानकार कहते हैं कि राजस्थान में खिसकती जमीन और बिखरते जनाधार को थामने के लिए पार्टी अब फिर से वसुंधरा राजे सिंधिया के अनुभव को आजमाना चाहती है। दिल्ली दरबार से आई गर्माहट और हालिया मुलाकातों यही इशारा कर रही हैं कि आलाकमान अब सुलह की राह पर है। वसुंधरा राजे को फिर से सक्रिय कर बीजेपी एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश में है। कहीं यह सियासी संतुलन, जनाधार और गुटबाजी पर नियंत्रण तो नहीं है? ये रिपोर्ट देखिए। वसुंधरा राजे, जो कभी राजस्थान बीजेपी का सबसे प्रभावशाली चेहरा थी, वो अब सालों से पार्टी आलाकमान से दूरी बनाए हुए दिखाई देती है।
कभी राजस्थान की शेरनी के नाम से जाने जाने वाली वसुंधरा की ताकत उनके जनाधार, प्रशासनिक अनुभव और कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रियता में निहित थी। लेकिन 2018 के बाद उनका राजनीतिक ग्राफ तेजी से गिरा, या कहें गिराया गया। सबसे पहली दरार 2018 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद आई। उस चुनाव में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई और पार्टी ने हार की जिम्मेदारी वसुंधरा के नेतृत्व पर डाल दी। इसके बाद से ही बीजेपी ने सामूहिक नेतृत्व की बात कहनी शुरू की और वसुंधरा को संगठनात्मक फैसलों से धीरे धीरे अलग किया जाने लगा। 2019 के बाद पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की केंद्रीय शैली और ज्यादा मजबूत हुई। बीजेपी अब किसी एक क्षेत्रीय नेता पर निर्भर न रहकर संगठनात्मक नियंत्रण को अहमियत देने लगी। वसुंधरा जैसी स्वतंत्र और शक्तिशाली नेता इस नई शैली में असहज लगने लगी। यही वह समय था जब उनका नाम न तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जोड़ा गया, न ही उन्हें किसी केंद्रीय समिति में जगह मिली। 2020 से 2023 के बीच पार्टी में लिए गए कई अहम फैसलों से भी उन्हें दूर रखा गया। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो, टिकट बांटने की बात हो या फिर चुनावी रणनीति हो, वसुंधरा को सलाह मशविरा तक में शामिल नहीं किया गया। आलाकमान और राज्य में दूरी। 2018 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद नजरिया बदला। 2018 में पार्टी ने हार का ठीकरा वसुंधरा राजे पर फोड़ा। आलाकमान ने राजस्थान में सामूहिक नेतृत्व की पहल शुरू की। हार के बाद वसुंधरा को पीछे धकेलने की रणनीति अपनाई। वसुंधरा राजे बीजेपी की नई शैली में फिट नहीं बैठी। वसुंधरा को बीजेपी के राष्ट्रीय या राज्य संगठन में कोई अहम पद नहीं दिया गया। 2020 में प्रदेश अध्यक्ष बनते समय उनका कोई करीबी नेता नहीं चुना गया। पार्टी ने कई निर्णय बिना वसुंधरा से सलाह किए लिए। 2023 में चुनावी पोस्टरों, रैलियों और अभियानों में उनकी गैर मौजूदगी दिखी। वसुंधरा का गुट टीम राजे खुले तौर पर नाराज दिखाई दिया। बीजेपी नेतृत्व के लिए यह दूरी एक साइलेंट विद्रोह की वजह बनी। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के मंच पर एक दृश्य ऐसा भी था जिसने वसुंधरा राजे और पार्टी आलाकमान के बीच दूरियों को सार्वजनिक कर दिया। मंच पर जब मुख्यमंत्री की घोषणा होनी थी तब वसुंधरा राजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बगल में बैठी। उन्होंने एक पर्ची खोली, पढ़ी और फिर अचानक उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उदासी को छिपाने के लिए उन्होंने हाथ से मुंह ढक लिया। उस पर्ची में क्या लिखा था ये किसी को नहीं पता चला, लेकिन वसुंधरा के हाव भाव ने सब कह दिया। कुछ ही देर बाद भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया। अब यह साफ हो गया कि उस पर्ची में भजनलाल शर्मा का ही नाम था। शायद वसुंधरा को इसका कोई अनुमान नहीं था। यह घटना वसुंधरा गुट के लिए झटका थी और पार्टी के अंदर चल रही अनदेखी का सबसे बड़ा सार्वजनिक संकेत थी। वसुंधरा के हाथ से कैसे निकली कुर्सी? बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ मतभेद। 2023 में 115 सीटें जीती, लेकिन वसुंधरा को भाव नहीं दिया। पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व के तहत चुनाव लड़ा। राजे गुट का मजबूत होना बीजेपी नेतृत्व को खला। अब जब 2028 में फिर से राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी ने फिर से वसुंधरा राजे को चुनावी मंच पर जगह देने की तैयारी शुरू कर दी है। शायद बीजेपी आलाकमान को एहसास हो गया है कि वो अब बिना वसुंधरा के राजस्थान में कमल नहीं खिला सकते। सूत्रों की माने तो बीजेपी नाराज वसुंधरा राजे को मनाने के लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। बीजेपी के नजरिए से देखें तो फिलहाल 3 पद ऐसे हैं जहां वसुंधरा को बीजेपी आलाकमान बिठा सकता है। वसुंधरा के लिए खाली जगह, उपराष्ट्रपति का पद,
बीजेपी अध्यक्ष का पद, राजस्थान कैबिनेट में जगह। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति पद के लिए अगला दांव वसुंधरा राजे पर खेल सकती है। इस चर्चा के पीछे सबसे बड़ा कारण राजस्थान की जातीय और किसान राजनीति है। जगदीप धनखड़ जाट समुदाय से आते हैं, एक ऐसा वर्ग जो राजस्थान और पश्चिमी भारत में कृषि से जुड़ा प्रभावशाली और राजनीतिक रूप से सजग है। बीजेपी ने 2022 में उन्हें उपराष्ट्रपति बनाकर जाट समुदाय को साधने की कोशिश की थी। अब माना जा रहा है कि पार्टी अगली बार राजघराने से आने वाली और राजपूत समुदाय की लोकप्रिय नेता वसुंधरा राजे को यह पद देकर एक नया संदेश देना चाहती है। असल में वसुंधरा का नाम न सिर्फ राजस्थान बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रतिष्ठा से जुड़ा है। उपराष्ट्रपति पद देकर पार्टी उन्हें सम्मानजनक स्थान भी देगी और आंतरिक गुटबाजी से बचने का रास्ता भी। तो क्या बीजेपी एक बार फिर चौंकाने वाला फैसला करेगी? जवाब अभी भी भविष्य के गर्भ में है। उपराष्ट्रपति पद के लिए कयास क्यों? धनखड़ के इस्तीफे के बाद जाट समुदाय नाराज है। धनखड़ के इस्तीफे देने के बाद राजस्थान में किसान कौम साधना चुनौती। धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने के समय वसुंधरा राजे का नाम भी चर्चा में था। वसुंधरा को साइड कर धनखड़ को उपराष्ट्रपति बना दिया गया था। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे पीएम मोदी से मिलना चाहती थी। इसके पीछे वजह राजस्थान का कैबिनेट विस्तार है। सूत्रों के मुताबिक राजे चाहती हैं कि कैबिनेट विस्तार में उनके गुट के नेताओं को जगह दी जाए। दरअसल राजस्थान में कैबिनेट विस्तार होने वाला है, इसलिए वसुंधरा बीजेपी हाईकमान से पैरवी करवा रही है। राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में लगातार राजस्थान के बड़े मंत्री या बड़े नेता कहा जाए दिल्ली कूच कर रहे हैं। हाल ही में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 20 मिनट तक मुलाकात करती हैं। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी दिल्ली पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीबन 20 से 25 मिनट तक मुलाकात करते हैं। इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। क्या राजस्थान की राजनीति में क्या वापसी होगी वसुंधरा राजे सिंधिया की? क्या वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगी राजस्थान की? ये तमाम कयास राजस्थान में लगाए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी कई रिक्त स्थान खाली हैं बीजेपी में। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव भी होने हैं और देश के वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में कई मायने लगातार राजस्थान से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन देखना होगा सियासत क्या किस वक्त कहां करवट लेती है। कैमरामैन भूषण के साथ पंकज वानखड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।